ओके, चलो तो अब आगे हम लोग ये हम लोग देख लिए थे कि डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग था, कि बिगिनिंग से डिलीट कैसे होगा। डिलीट फ्रॉम एंड देख लिए। अब ऐसा भी तो होगा कि जैसे इंसर्ट एट स्पेसिफाइड है, अब वो बोलेगा कि नहीं हमको क्या है, हमको क्या बोलेगा कि एक एक जैसे हमको ये है लिंक लिस्ट, ये लिंक लिस्ट है। इस लिंक लिस्ट में मान लो ये डेटा हमको 4 डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, 5 8 2 7, ये हुआ 5 8 2 7, ये बोले इंसर्ट कर रहा है। अब बोलेगा नहीं इस बीच का हमको इसको डिलीट करना है, ऐसा भी तो कर सकता है कि हमको बीच का डेटा डिलीट करना है। तो यहाँ कैसे होगा, लेकिन एरे के केस में हम लोग क्या देखे थे, एरे के केस में था कि अगर बीच से आपको डिलीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद के सारे एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां क्या होता था, डेटा इंसर्शन और जो डेटा डिलीशन होता था वो कंटिन्यूअस होता था, वहां डेटा कंटिन्यूअसली स्टोर होती थी। तो इसलिए हमको जो भी डिलीट करते थे तो सारे बाद के हमको एलिमेंट को उसको शिफ्ट करना पड़ता था। यहाँ लिंक लिस्ट में कैसे होगा, लिंक लिस्ट के केस में हमको पता है कि लिंक लिस्ट में डेटा हमको स्टोर जो होती है वो कंटिन्यूसली स्टोर नहीं होती है, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे नहीं होती है, वो इधर है कोई इधर है। हाँ, उन सभी का जो हम ये करते हैं उन सभी पे विजिट करते हैं वो कंटिन्यूस विजिट होती है, या उनसे हम डेटा फेच करते हैं तो वो कंटिन्यूस फेचिंग होती है। लेकिन वहां पे स्टोरिंग जो होती है वो कंटिन्यूस स्टोरिंग नहीं होती है। तो वहां क्या कंटिन्यूस स्टोरिंग नहीं होती है तो फिर कैसे होती है, हम डिलीट करेंगे बीच का। तो इंसर्शन के समय में हम क्या देखे थे कि अगर इंसर्शन के समय में हमको इंसर्ट करना है इस बीच में, तो हमको क्या करना पड़ता था, इसका इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर था, इसके नेक्स्ट पॉइंटर इसके नेक्स्ट पॉइंटर में हमको न्यू नोड को, अगर 8 के बाद 8 और 2 के बीच में हमको डेटा इंसर्ट करना है, 8 और 2 के बीच में हमको डेटा इंसर्ट करना है, तो हमको क्या करना पड़ता था, 8 वाले का जो नेक्स्ट था, 8 वाले के नेक्स्ट में हमको अपना न्यू नोड का एड्रेस हम स्टोर करते थे, और न्यू नोड के नेक्स्ट में हम क्या करते थे, इस 2 का एड्रेस स्टोर करते थे। हम बोले कि हमको क्या था, जब इंसर्शन की बात कर रहे थे 8 और 2 के बीच में मान लो हमको इंसर्ट करना था, 8 और 2 के बीच में हमको इंसर्ट करना था, तो हम कैसे करते थे कि 8 का जो 8 वाले थी का जो नेक्स्ट था, 8 वाले के नेक्स्ट में हम न्यू नोड का एड्रेस स्टोर कर देते थे, सॉरी न्यू नोड का हाँ एड्रेस, और न्यू नोड के नेक्स्ट में हम जो था 8 का नेक्स्ट वाले का एड्रेस स्टोर कर देते थे। 8 के नेक्स्ट में अभी 2 का एड्रेस था, तो अब 8 के नेक्स्ट में हम क्या किए, न्यू नोड का एड्रेस स्टोर कर दिए, और न्यू नोड के नेक्स्ट में हम 2 का एड्रेस स्टोर कर दिए, और इससे क्या होता था, हमारा बीच में इंसर्शन हो जाता था। अब डिलीशन की बात है कि इसके बीच के हमको डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमको कह रहा है कि 8 और इस 2 को हमको डिलीट करना है, ये 2 वाले को हमको डिलीट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, इस 2 के नेक्स्ट में 7 स्टोर है, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम 8 के नेक्स्ट में 2 का नेक्स्ट को असाइन कर दे, 8 के नेक्स्ट में जिस नोड का हमको डिलीट कर इसका नेक्स्ट असाइन करवा दे इसके नेक्स्ट में, और इसको फ्री कर दे, कर सकते हैं ना ऐसा। हमको इस 2 को डिलीट करना है और इस 2 के नेक्स्ट में हमको क्या है, 7 वाला नोड स्टोर है, 7 वाला स्टोर। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 8 के नेक्स्ट में 7 वाले नोड का एड्रेस स्टोर कर दे, और 2 को उसके बाद 2 को हम फ्री के थ्रू फ्री कर दे। बात समझे हो? नहीं समझ में आया सर। यस सर। हम क्या 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 कहे, नहीं समझ में आया, ओके फिर से समझाते हैं। देखो हम यहाँ कहे कि क्या, कि हमको क्या है, ये मान लो एक हमारा नोड है, ये हमारा, सर सॉरी डिलीशन वाला समझ में नहीं आया सर। हाँ डिलीशन ही बता रहे हैं, डिलीशन के ही बता रहे हैं फिर से। 5827 था, हमको यूजर बोला कि हमको डिलीट क्या करना है, किसी स्पेसिफाइड लोकेशन से, हमको किसी स्पेसिफाइड लोकेशन से डिलीट करना है। तो जैसे हमको बोला यहाँ यूजर हमको 3rd पोजीशन का डिलीट करना है, 3rd पोजीशन पे 2 है, इस 2 को हमको डिलीट करना है। तो हम बोले 8 के नेक्स्ट में किसका एड्रेस स्टोर है, 8 वाले नोड के नेक्स्ट में 2 का एड्रेस स्टोर है, 2 का एड्रेस, हाँ, 2 वाले नोड के नेक्स्ट में 7 का एड्रेस स्टोर, 7। 7 का। तो हम बोले अगर हमको 2 को डिलीट करना है तो हम 8 वाले नोड के नेक्स्ट में 7 का एड्रेस स्टोर कर दे,
हम डायरेक्ट यस सर। इसका एड्रेस स्टोर कर दे, इस बीच को हटा दे और इसको बाद में फ्री के थ्रू हम डिलीट कर दे, तो क्या ये डिलीट हो जाएगा? यस सर। हाँ, तो यही चीज होगा, यही होगा कि डिलीशन फ्रॉम स्पेसिफाइड लोकेशन के केस में, डिलीशन फॉर स्पेसिफाइड लोकेशन के केस में क्या करेंगे, हम अपना फॉर लूप के थ्रू या जिस भी लूप के थ्रू हम यूजर से पहले पूछेंगे कि आपको किस पोजीशन का डेटा डिलीट करना है, यूजर जिस पोजीशन का बताया कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड पोजीशन, हम वहां पे फॉर लूप के थ्रू या वाइल लूप के थ्रू इटरेट करते हुए वहां तक जाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए। कैसे हम लोग जाते हैं वो पता है, ट्रांसवर्सिंग करना हम लोग जानते हैं, ट्रांवर्स करके हम उसके बैक वाले पोजीशन पे जाएंगे, 8 पे जाएंगे, 8 में 8 मान लो इसको हम लोग टैंप में स्टोर कर दिए, 8 को हम लोग टैंप में स्टोर कर दिए। अब टैंप के नेक्स्ट में जो डेटा था, टैंप के नेक्स्ट में जो डेटा था उसको हमको डिलीट करना है, इसको एक टैंप में स्टोर कर दिए और इसको एक मान लो और पीटीआर में स्टोर कर दिए, पीटीआर में स्टोर कर दिए, जिसको हमको डिलीट करना है उसको हम पीटीआर में कर दिए, जिसको और जिसको उसके बैक वाले को हम टैंप में स्टोर कर दिए। उसके बाद हमको क्या करना था, इस पीटीआर का नेक्स्ट का हमको क्या करना है, टैंप के नेक्स्ट में, टैंप के नेक्स्ट में हमको क्या असाइन कर देना है, पीटीआर का नेक्स्ट, पीटीआर का नेक्स्ट को असाइन कर देंगे और उसके बाद हम क्या कर देंगे, पीटीआर को फ्री कर देंगे, फ्री पीटीआर। मतलब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट 2 लाइन का कोड करेंगे, यहाँ पे 2 लाइन का लॉजिक है। क्या, जस्ट वेट करो, देखो दिखाते हैं। हमको क्या करना है, जस्ट यूजर से पूछना है, जैसे यूजर को हम मैसेज दिए कि printf enter लोकेशन, enter द लोकेशन ऑफ डिलीटिंग नोड, जिस अति आपको वो लोकेशन डालिए जिसका नोड आपको डिलीट करना है। यूजर जो भी डाला इसको हम स्कैनफ में स्टोर कर लिए, जो भी एक अति में स्कैनफ में मान लो पोजीशन में, हम इसको पोजीशन में हम स्टोर कर लिए। हम उसके बाद इटरेट करते हुए क्या गए, फॉर लूप के थ्रू हम इटरेट करते हुए इस तक गए, फॉर आई इजकल टू 0 से मान लो आई इजकल टू 0, आई लेस देन पोजीशन जो भी था हमारा आई प्लस प्लस, आई लेस देन पोजीशन और आई प्लस, यहाँ क्या करो, पोजीशन आई लेस देन पोजीशन -1 से तक जाएंगे, जितना हमको पोजीशन बताएगा उसके बैक, एक बैक तक जाएंगे, क्योंकि हम पोजीशन क्या काउंट कर रहे हैं, यूजर तो पोजीशन डाल रहा है फर्स्ट से लेकर के, यूजर मान लो तीसरा पोजीशन डाला तो यूजर 1 2 3 के थी में, लेकिन हम तो अपना लूप 0 से चला रहे हैं, या तो इसलिए या तो हम 0 से पोजीशन -1 तक जाएंगे और नहीं तो 1 से पोजीशन तक जाएंगे, 1 से लेकर के पोजीशन, 0 से यही जाओ, 0 से पोजीशन -1 तक जाओ और आई प्लस प्लस किए, ये हम इस कंडीशन में। उसके बाद हम क्या करेंगे, मान लो एक टैंप नाम का वेरिएबल लिए हुए, टैंप में हम टैंप इजकल टू टैंप नेक्स्ट, ऐसे करके हम वहां चले जाएंगे। टैंप में हम किए, टैंप में हम क्या कर रहे हैं, जिसको नोड को हमको डिलीट करना है उसके एक बैक वाले का हम एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हमको 8 को डिलीट करना था तो 8 के बैक में जो था हमारा, सॉरी 2 को डिलीट करना था, 2 के बैक में जो 8 स्टोर था, हम 8 वाले को टैंप से पॉइंट करवाएंगे, इसलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 2 वेरिएबल ले रहे हैं। कौन सा 2 वेरिएबल, स्ट्रक्ट नोड स्टार, मान लो एक टैंप ले लो और एक पीटीआर ले लो। टैंप में हम क्या करेंगे, टैंप में हम जिस नोड को हमको डिलीट करना है उसके एक पहले नोड वाले का, उसके एक पहले नोड को हम टैंप से पॉइंट करवाएंगे, और जिस नोड को हमको डिलीट करना है उस नोड को हम पीटीआर से पॉइंट करवाएंगे। क्या बोले, हम 2 पॉइंटर वेरिएबल लिए अपने नोड के लिए, एक टैंप नाम का, एक पीटीआर नाम का। तो टैंप से हम लोग जिस नोड को डिलीट करेंगे उसके एक पहले वाले नोड को पॉइंट करवाएंगे, और पीटीआर से हम जिस नोड को डिलीट करेंगे वो, ये लूप चलाए। और इस लूप के थ्रू क्या होगा, इनिशियली अभी टैंप में क्या स्टोर है, टैंप इजकल टू हेड, हमको पता है कि हम जब भी इटरेशन करने जाते हैं तो हम इनिशियल क्या करते हैं, अपने जिस भी वेरिएबल ले रहे हैं उसके में इनिशियल हम हेड को असाइन कर देते हैं, हेड को असाइन किए, ये लूप चलाए, और इस लूप में क्या कर रहे हैं, टैंप इजकल टू है, टैंप इजकल टू टैंप नेक्स्ट
वेट सॉरी, यहां हम क्या कर रहे हैं, पीटीआर क्यों, पीटीआर हमारा जा रहा है, पीटीआर इजकल टू टेम्प, वेट वेट वेट, टेम्प इजकल टू पीटीआर। हम टेम्प में पीटीआर को असाइन कर रहे हैं और टेम्प को नेक्स्ट करते जा रहे हैं। हम हर बार लूप चल रहा है, हर लूप में क्या हो रहा है, पीटीआर के अंदर का डेटा टेम्प में से स्टोर हो रहा है और पीटीआर पीटीआर क्या हो रहा है तुम्हारा, अपना नेक्स्ट से रिप्लेस होते जा रहा है। हर बार क्या हो रहा है, बात समझ रहे हो यहाँ, समझो कि इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अभी बताए थे कि हमको क्या करना है, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करके रखें तो वो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। हमको क्या करना है, डिलीट करना है। एक ये लिंक लिस्ट है, इस लिंक लिस्ट में 4 नोड है, 5 है, इस पे 8 है, 2 है, 7 है। हमको बोला यूजर की इस 2 को आपको डिलीट करना है, इस 2 को डिलीट करना है। तो इसको डिलीट करने के लिए हमको बोले कि हमको क्या करना पड़ेगा, इसका तो हमको रेफरेंस लेना ही है, इसके बैक वाले नोड का भी रेफरेंस लेना है, इस दोनों नोड का हमको रेफरेंस लेना है, यानी इस 8 वाले नोड को भी का भी हमको रिकॉर्ड रखना है और इस 2 वाले नोड का तो हमको रखना ही है। इसके लिए हम लोग क्या किए, 2 पॉइंटर क्रिएट किए, हम लोग 2 पॉइंटर इसके लिए क्रिएट किए। यहाँ देखो ये 2 पॉइंटर हम लोग क्रिएट किए, एक पीटीआर नाम का, एक पीटीआर1 से, एक पीटीआर और एक पीटीआर1। जहां पे पीटीआर क्या करेगा, तुम्हारे डिलीट होने वाले नोड को पॉइंट करेगा, तुम्हारे डिलीट होने वाले नोड को पीटीआर पॉइंट करेगा और उसके बैक वाले नोड का भी हमको रेफरेंस रहना है, इसको पीटीआर1 पॉइंट करेगा, पीटीआर1 इसको पॉइंट करेगा। इसको क्यों रेफरेंस रखना, ताकि हमको वो एड्रेस को वो काम करने के लिए, ये 2 काम करेगा। और ये काम करके हम कैसे कर रहे हैं, ये काम कैसे होगा, तो इस काम को करने के लिए देखो हम लोग क्या किए, उसके बाद हम लोग क्या किए, अगला लाइन हम लोग लिए 2 वेरिएबल, एक लॉक नाम का, एक आई नाम का, और यूजर से पूछे कि आपको कौन सा लोकेशन है, उसको स्कैनफ लोकेशन में डाल दिए। हमको पीटीआर के थ्रू हमको अपना डिलीट पॉइंट करवाना था, जिस नोड को हमको डिलीट करना है, इसलिए हम पीटीआर में हेड को असाइन किए। याद रखना कि जिस नोड को डिलीट करना है उसमें हम हेड असाइन करेंगे। उसके बाद लूप चला रहे, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन लॉक आई प्लस प्लस। और इसके अंदर हम लोग क्या किए, ptr1 इक्वल टू ptr, और ptr में ptr का नेक्स्ट को असाइन कर रहे हैं, जो हम वहां बता रहे थे वही चीज कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हर बार अपने ptr को इटरेट करते जा रहे हैं, ptr को नेक्स्ट से रिप्लेस करते जा रहे हैं, और ptr के अंदर जो फॉर्मेट डेटा था उस फॉर्मेट डेटा को हम ptr1 में स्टोर करते जा रहे हैं। जैसे ptr में पहले क्या होगा, 5 होगा, जब ये लूप रन किया फर्स्ट टाइम ptr में 8 आ गया, लेकिन 8 पीटीआर में हम 8 को डालने से पहले हम ptr1 में 5 को स्टोर कर दिए। फिर नेक्स्ट टाइम लूप चला, अब पीटीआर में आ रहा है तुम्हारा कौन सा, 2, पीटीआर में तुम्हारा 2 आ रहा है, लेकिन इस 2 को असाइन करने से पहले हम ptr1 में क्या कर रहे हैं, 8 को असाइन कर दे रहे हैं, जो हमारे ptr में पहले से था। तो ये काम, इससे लास्ट में क्या हुआ, इससे एंड ऑफ द क्या करेगा, ptr1 हमारा जिस नोड को डिलीट करना है उसके एक बैक वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा, और पीटीआर हमारा जिस नोड को डिलीट करना है उसको पॉइंट करने लगेगा। और जब ये काम हो जाएगा, तो हम ये काम जब हमारा फाइनलाइज हो जाएगा, तो उसके बाद ये कंडीशन, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ptr1 के नेक्स्ट में ptr का नेक्स्ट को असाइन कर दे रहे हैं और ptr को फ्री कर दे रहे हैं। यही चीज तो बताए थे अभी कि हम अगर हमको इस 2 वाले नोड को डिलीट करना है, तो 8 के नेक्स्ट में जो अभी 2 को स्टोर है, 8 वाले नोड के नेक्स्ट में जो 2 स्टोर है, इसके नेक्स्ट में हमको अब 7 को स्टोर कर देंगे और इसको फ्री कर देंगे। और यही काम तो कर रहे हैं, ptr1 जो हमारा ptr1 जो हमारे 8 को पॉइंट कर रहा है, उसके नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, 2 वाले के नेक्स्ट को असाइन कर दे रहे हैं, जो ptr हमारे 2 को पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट को असाइन कर दे रहे हैं और ptr को फ्री कर दे रहे हैं। क्लियर हुआ या भी डाउट है? हेलो, पोजीशन तो यही था। अब अगला अगला जो एक और आता है, यहां से हमारा इंसर्शन और डिलीशन,
एंड हो गया हमारा इंसर्शन और डिलीशन एंड हो गया मेरे साइड से। बच रहा है, तुम लोग हैक्टिक मत हो, कुछ नहीं है सर्च करने में। हम लोग व्यू को जहां हम अपने लिंक लिस्ट को प्रिंट करते थे ना, लिंक लिस्ट को जैसे प्रिंट कर रहे हैं, उस प्रिंट करने के जगह पे ही हमको क्या करना, चेक करना ही है कि हमको यूजर से एक लेकर के, देखो कुछ नहीं है। जैसे लिंक लिस्ट का सर्च का अगर बात कर रहे हैं, तो जहां पे हम व्यू कर रहे हैं, व्यू हम कैसे करते थे, ऐसे ही तो करते थे, एक नोड लिए, सॉरी हम अपने नोड के लिए एक कोई पॉइंटर लेते थे, उस पॉइंटर में हम हेड को असाइन करवा देते थे, और उसके बाद कंडीशन करते थे कि जब तक मेरा व्यू इक्वल टू नल ना हो तब तक आप क्या करिए, उसके अंदर के डेटा को प्रिंट करते रहिए, उसके अंदर के डेटा को प्रिंट करते रहिए। अब वहां पर डेटा को प्रिंट नहीं करवा करके हम क्या किए, एक और वेरिएबल लिए फाइंड नाम का, उस फाइंड नाम के वेरिएबल यूजर से पूछ लिए कि आपको कौन सा डेटा फाइंड करना है, और जो भी डेटा देगा उसको हम चेक करें कि व्यू का डेटा पार्ट अगर हमारा फाइंड के इक्विवेलेंट है, तो अब एक और वेरिएबल जो हम लीनियर सर्च का काम कर रहे थे, यहाँ लीनियर सर्च को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि हम रेस नाम का एक वेरिएबल लेते, उसको 0 में असाइन किए, और बोल रहे हैं कि अगर व्यू का डेटा पार्ट हमारे फाइंड के इक्वल हो जा रहा है तो आप रेस को 1 कर दीजिए और ब्रेक कर दीजिए, और नहीं तो रेस को 0 रहने दीजिए। और इस लूप के बाहर आकर के, वाइल लूप के बाहर आकर के हम कंडीशन चेक करें कि अगर मेरा रेस 1 है तो डेटा प्रेजेंट है, और नहीं तो डेटा प्रेजेंट नहीं है। ऐसे करके हम अपना सर्चिंग कर रहे हैं इसमें। अब देखो यही तो इसका सर्चिंग का हम ऑपरेशन अगर रन कर रहे हैं, तो जैसे हम रन किए, हमको ये ऑप्शन पूछा कि आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है, सर्च करना है कि एग्जिट करना है। हमको पता है इसमें पहले से कोई डेटा नहीं, इसलिए हम डेटा इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। 9 इंसर्ट किए, फिर पूछा कि आपको क्या करना है, एक और डेटा हम इंसर्ट करते हैं, 7 इंसर्ट किए, ये भी हो गया। अब बोला कि आपको क्या करना है, हम बोले सर्च करना है, हमको 2 दिए। 2 पे देखो ये क्या बोला, 2 पे बोला बताइए आपको कौन सा डेटा सर्च करना है, आपको वो डेटा इंसर्ट करिए जो आपको सर्च करना है। हम बोले हमको 7 चाहिए, क्या दिया, डेटा इज प्रेजेंट दिया, और सब 7 हमारे लिंक लिस्ट में प्रेजेंट था। फिर अगला हम ऐसे ही दिए, अगला हमारा देखो फिर से 2 दिए, अब हम डेटा ऐसा डाल रहे हैं जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, जैसे 6 इसमें प्रेजेंट नहीं है, देखो कुछ मैसेज नहीं दिया, यहाँ पे कुछ मैसेज नहीं दिया, यहाँ हमको डेटा प्रेजेंट था तो मैसेज दे दिया था, यहाँ कुछ मैसेज नहीं दिया, हम समझ गए डेटा नहीं प्रेजेंट है। क्लियर हुआ ये? यस सर। हाँ, तो यहाँ इसमें कुछ नया नहीं था, जो हम यही तो था, वो क्या पढ़े थे वहां, लीनियर सर्च और ये था, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, दो हम लोग सर्चिंग एल्गोरिथम पढ़े थे। तो सर्चिंग एल्गोरिथम वो होती है कि जो किसी स्पेसिफिक नहीं होते, वो एल्गोरिथम को हम कहीं अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी हम अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी डीएस पे, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर। तो जैसे लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च वो है, वो सर्चिंग एल्गोरिथम है जिसको हम लोग किसी भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पे अप्लाई कर सकते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इंस्टेंस करने का मतलब एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। फिर ट्री पे तुम जाओगे तो वो वर्क नहीं करेगा, ट्री पे हमारा बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च नहीं वर्क करेगा। ट्री पे फिर फाइंड करने के अलग आता है तुमको, ट्री पे फाइंड करने के लिए फिर अलग एल्गोरिथम आती है, उसकी अलग सर्चिंग एल्गोरिथम होती है। ट्री की ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च होती है, दो सर्चिंग एल्गोरिथम। तो वहां कुछ है, लेकिन जितने भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पे जो हम दो सर्चिंग एल्गोरिथम पढ़े थे, लिंक लिस्ट, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, वो वर्क करेगी, वैसे ही वर्क करेगी। यहाँ भी क्या किया, जस्ट वैसे ही वर्क करवाए। हम जैसे प्रिंटिंग करवाते थे, अब हम प्रिंटिंग नहीं करवा करके, उसके अंदर हम कंडीशन चेक करें कि अगर मेरा व्यू का डेटा पार्ट जो हम प्रिंट करते थे, अब अगर व्यू का डेटा पार्ट मेरा फाइंड के इक्विवेलेंट हो जाए, तो आप रेस को 1 कर दीजिए और ब्रेक कर दीजिए, और नहीं तो रेस को 0 रहने दीजिए, और हम अपने लूप के बाहर में चेक करें कि अगर रेस मेरा 1 है तो इसका मतलब डेटा प्रेजेंट मैसेज दे दीजिए, और नहीं तो डेटा नहीं प्रेजेंट है। यही चीज हो रहा है। क्लियर है ये?